So, hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर एरिया एंड वॉल्यूम। तो एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जैसे एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 ये हम लोगों ने अपने अपने कल जो हम लोग की ऑफलाइन क्लास रही थी उसमें हम लोगों ने देखा। आज इसमें हम लोग स्टोरी सम देखने की कोशिश रहेगी हम लोग की और मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। कुछ क्वेश्चन तुम्हें देंगे जो तुम्हें खुद से करने होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ, उसमें हमने क्वेश्चन टाइप करके रखा है और वहीं पर उसको सॉल्व कराते हैं। पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिए जिससे कि सब कुछ आपको समझ में आ सके। आइए चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। तो ये है अपना चैप्टर 8 एरिया एंड वॉल्यूम और इसमें हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये है कि ये स्टोरी में लिख करके दे दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3.5 सेंटीमीटर ब्रॉड। मतलब एक रेक्टेंगल हमको यहां पर दिया हुआ है जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 3.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है। इसका हमें बताना है एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारी है 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमारी है 3.5 सेंटीमीटर। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 तो आ जाएगा अपना, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं शॉर्ट में, मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 3 जा 12, 2 14 और ये पॉइंट यहां लगेगा, इस 0 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। 14 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। कंप्लीट। बहुत ही आसान है कि नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये वाला एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए तुमको 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला है पेरीमीटर। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो यहां पे हम फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा, तो पहला है पेरीमीटर ऑफ एरिया, सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है, उस दिन हम लोगों ने काफी डिस्कस किया था, 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर का। एरिया का फॉर्मूला निकाला जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है तो इसका फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। मतलब स्क्वायर की हमें सिर्फ एक साइड दिया जाएगा और कहेगा कि एरिया निकालो या फिर पेरीमीटर निकालो। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, यही 4 फॉर्मूले अपने एक्सरसाइज 8.3 में लगने वाले हैं। इन 4 फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये 4 फॉर्मूला एकदम माइंड में होना चाहिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ।
मतलब यहां पर साइड कितनी दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, s मल्टीप्लाइड बाई s। साइड कितना दी गई है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। 2.5 और 2.5 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.25। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है। पॉइंट एक डिजिट आगे यहाँ पे लगा हुआ है, एक डिजिट पहले यहाँ लगा हुआ है, तो इस वजह से 6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तीसरे पे आते हैं। रोहित एंड कमल आर प्लेइंग इन अ रूम। रोहित एंड कमल आर प्लेइंग इन अ रूम विच इज 5.5 मीटर्स लॉन्ग एंड 3.5 मीटर्स इन ब्रेड्थ। यहां पर एक रूम में वो लोग खेल रहे हैं, रोहित और कमल, जिसकी लेंथ 5.5 मीटर है और ब्रेड्थ 3.5 मीटर है। ठीक है, 5.5 मीटर और 3.5 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ है। कह रहे हैं कि एरिया बताओ रूम का क्या है। तो देखने से एरिया, देखने से स्ट्रक्चर जो है वो रेक्टेंगल का लग रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग मेजरमेंट है, तो यहां पर बस हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ द रूम। एरिया ऑफ द रूम, और रूम कैसा है रेक्टेंगल टाइप का है, तो फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ अपनी 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 5.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा स्क्वायर मीटर में हम लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेना तुम खुद से, मल्टीप्लाई सिर्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 4। अ स्क्वायर पार्क हैज अ लेंथ ऑफ 100 मीटर। अ स्क्वायर पार्क हैज अ लेंथ ऑफ 100 मीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पार्क? व्हाट इज द एरिया? क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है। स्क्वायर पार्क का मतलब तुम समझे कि नहीं समझे? स्क्वायर पार्क का मतलब एक सभी साइड्स इक्वल हैं। अगर ये 100 है तो ये भी 100 है, ये 100 है तो ये भी 100 है, सभी के सभी 100 की हैं। ऐसा क्वेश्चन में दे दिया क्योंकि स्क्वायर पार्क की बात किया है। अब हमसे पेरीमीटर भी कह रहा है निकालो और एरिया भी निकालो। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ पार्क पहले निकाल दो। पेरीमीटर ऑफ द पार्क। पार्क कैसा है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। ये सब फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो भाई साहब। 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, और साइड कितनी दी गई है तो 100 मीटर दी गई है, तो कितना आ जाएगा 400 मीटर। 400 मीटर हमारा आ गया पेरीमीटर। ध्यान रखना एरिया में लास्ट में इस जो यूनिट होती है वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, और पेरीमीटर में डायरेक्ट मीटर या सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसी तरीके से एरिया भी निकाल दो पार्क का। दो क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द पार्क इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड होता है, तो साइड कितना है 100 दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद कितनी जीरो लगा दो, देखो 1 1 जा 1 और जीरो कितने लगा दो, टोटल 4 जीरो हैं, तो 10,000 स्क्वायर मीटर हमारा क्या हो जाएगा पार्क का एरिया हो जाएगा। पार्क का एरिया हो जाएगा। समझ में आया? पेरीमीटर और एरिया निकालना था और स्क्वायर पार्क था, तो हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड और एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अ पिक्चर इज 1.2 मीटर लॉन्ग एंड 50 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है, यहां पर देखो यूनिट अलग अलग है, एक मीटर में है तो दूसरी सेंटीमीटर में है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनको एक जैसे बनाना पड़ेगा वरना दिक्कत बन जाएगी। ध्यान रखना यूनिट हमेशा सेम करो। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यूनिट जो है वो मतलब एक जैसी कर लो। तो लेंथ इज इक्वल टू 1.2 मीटर। इसको अगर सेंटीमीटर बनाना है तो 1.2 को मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से,
तो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ हमारी कितनी आ गई 120 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ तो हमारी ऑलरेडी सेंटीमीटर में है 50 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन फ्रेम नीडेड फॉर फ्रेमिंग द पिक्चर। मतलब पिक्चर हमारी जो है, ध्यान रखना ये पिक्चर है, इस तरीके की हमारी पिक्चर है, ठीक है। ये यहां पे 120 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। लेंथ इसकी 120 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ इसकी 50 सेंटीमीटर है। ये हमारी है पिक्चर, ये क्या है हमारी पिक्चर। और इसमें कह रहे हैं कि हमको वुडन फ्रेम लगाना है, मतलब इसके चारों तरफ हमें क्या लगाना है, एक वुडन फ्रेम लगाना है, इसके चारों तरफ वुडन फ्रेम लगाना है। तो वो कितने लेंथ का होगा, वो कितनी लेंथ का होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक। तो मतलब हमसे क्या पूछ रहे हैं, इनके चारों तरफ हमें लकड़ी लगाना है, इनके चारों तरफ, मतलब चारों तरफ हमें घूमना पड़ेगा। और चारों तरफ घूमने का मतलब होता है पेरीमीटर निकालना। यदि चारों तरफ हमें वायर लगाना है या चारों तरफ हमें लकड़ी लगाना है या वुडन फ्रेम लगाना है, इसका मतलब ये कह रहे हैं पेरीमीटर निकालो इनडायरेक्ट वे में। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम नीडेड फॉर फ्रेमिंग द पिक्चर, इसमें हमें निकालना है पेरीमीटर। तो यहां पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ वुडन फ्रेम, पेरीमीटर ऑफ वुडन फ्रेम। अब वुडन फ्रेम कैसा है, तो ये है हमारा रेक्टेंगल टाइप का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितनी है 120 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 50। 2 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 170। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 340 सेंटीमीटर। तो हमारा जो वुडन फ्रेम का पेरीमीटर आया वो आया 340 सेंटीमीटर का। समझ गए, पहला क्वेश्चन क्लियर। फिर कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास रिक्वायर्ड टू कवर द पिक्चर इन द फ्रेम। कह रहे हैं कि फ्रेम में अब हमें क्या लगाना है, कांच लगाना है। क्या लगाना है, ग्लास एक लगानी है जिससे कि हमारी पिक्चर सुरक्षित रहे। एरिया कह रहा है, तो बस यहां पे लिख दो एरिया ऑफ वुडन फ्रेम, एरिया ऑफ वुडन फ्रेम। अब वुडन फ्रेम कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 120 को 50 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आ जाएगा 6000 स्क्वायर सेंटीमीटर। 6000 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे आया, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। 12 5 जा 60, उसके बाद एक जीरो ये एक जीरो ये, तो यहां पर हमने ऐड कर दिया डबल जीरो। तो 6000 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आ गया एरिया। समझ में आया। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमसे एरिया और पेरीमीटर ना कह करके पेरीमीटर के लिए कहा कि चारों तरफ हमें वुडन फ्रेम लगाना है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो भाई, ठीक है। आगे का पीछे का मत सोचो, तुम बहुत सोचते हो आगे और पीछे का, करंट में नहीं रहते हो। समझो इस बात को। अगर हमसे कह रहा है कि पिक्चर के चारों तरफ हमें वुडन फ्रेम लगाना है या किसी ग्राउंड में चारों तरफ हमें वायर लगाना है, फेंसिंग करना है, तो उसका मतलब है पेरीमीटर निकालना, ठीक है। उसका मतलब है पेरीमीटर निकालना। और अगर कहे कि उस वुडन फ्रेम में या उस पिक्चर में हमें क्या करना है, ग्लास लगाना है, उस पिक्चर पे हमें ग्लास लगाना है, या किसी ग्राउंड में हमें घास लगानी है या वहां पर टाइल्स लगानी है, तो जब अंदर की बात हो, जब अंदर की बात हो, यहां पर हमें कुछ करना है, तो इसका मतलब एरिया, ठीक है। तो चारों तरफ वुडन फ्रेम लगाना है पेरीमीटर, और उस पिक्चर पे हमें ग्लास लगाना है तो एरिया। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। यहां तो डायरेक्ट दे दिया है, स्क्वायर पार्क हुज साइड इज 150 मीटर।
फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन इट एट ₹10 पर स्क्वायर मीटर। मतलब कि यहाँ पर हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर पार्क है, ठीक है, उसका हमें एरिया निकालना है और एक साइड दी गई है 150 मीटर। अब स्क्वायर में स्क्वायर तुम जानते हो सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और एरिया जो स्क्वायर का होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो 150 को हम 150 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 200, 15 15 जा 225 और डबल जीरो इधर लगा देंगे तो ये आ जाएगा अपना स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो 22,500 स्क्वायर मीटर हमारा आ जाता है एरिया, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन इट एट ₹10 पर स्क्वायर मीटर। मतलब कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कितना है, ₹10 है। तो हमें कितने निकालना है, इतने का। तो कॉस्ट ऑफ 22,500 स्क्वायर मीटर, एक का दिया गया है, ज्यादा का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 22,500 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2,25,000 रुपीज, ठीक है। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था और उसके बाद कह रहा है कि अगर एक स्क्वायर मीटर में प्लांट लगाने पर, एक स्क्वायर मीटर में हम प्लांट लगा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आ रही है 10 रुपया। तो बताओ कि टोटल जो एरिया है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर दिया गया है, कॉस्ट ऑफ 22,500 स्क्वायर मीटर हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। What is the area of the rectangular garden whose length is 50 meter and breadth is 30.5 meter? 30.5 meter. If the cost of manuring the garden is rupees 6.50 per square meter, find the total cost of manuring the garden. तो सबसे पहले तो एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। पहले हमें इस गार्डन का एरिया निकालना है, उसके बाद 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट दिया गया है 6.50 और टोटल की कॉस्ट हमें बतानी है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी लेंथ है 50 मीटर और 30.5 मीटर की ब्रेड्थ है, ठीक है। निकालना क्या है, एरिया। तो निकाल दो भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फॉर्मूला याद है हम लोग को, 50 मल्टीप्लाइड बाई 30.5। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाई 30.5, इधर सॉल्व कर लो भाई, 0 0 0, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 0 5 2 15, हमारा आंसर आ जाएगा 1525 मीटर, ठीक है। 1525 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 6.50 रुपीज। कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 6.50 रुपीज। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग, हमें कितना स्क्वायर मीटर मैन्योर करना है, तो 1525 स्क्वायर मीटर मैन्योर करना है। 1525 स्क्वायर मीटर यदि हम लोग मैन्योर करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1525 मल्टीप्लाइड बाई 6.50। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तुम, कोई
कठिन काम तो है नहीं मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो रुपीज में आ जाएगा। ठीक बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का हो जाएगा। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के बाद हमसे कह रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर में यदि हम मैन्योरिंग करते हैं, मैन्योर मतलब वही जो हम ऐड ऑन करते हैं सॉइल में जिससे हमारी फसल और अच्छी हो, ठीक है, तो उसको हम ऐड करेंगे तो 1 स्क्वायर मीटर में 6.50 रुपीज की लागत है। तो टोटल यदि गार्डन में हमको मैन्योरिंग करना है, टोटल एरिया में मैन्योरिंग करना है तो कितना रुपीज लगेगा। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। A hall is paved with 1 square meter tiles. A hall is paved with 1 square meter tiles if the length and breadth of the hall are 15 meter and 10 meter. How many tiles are needed? If each tile costs 15.50 rupees, find the cost of tiling. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमारा यहां पर जो हॉल है वो रेक्टेंगल टाइप का है। लेंथ हमारी कितनी दी गई है 15 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी दी गई है 10 मीटर। ठीक है, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल आर 15 मीटर एंड 10 मीटर। तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं एरिया, क्योंकि हमें टाइल्स लगाना है। एरिया और टाइल्स हमेशा अंदर लगती है। जब भी किसी भी ग्राउंड की या फिर किसी भी एरिया किसी भी ग्राउंड की या फिर किसी हॉल में हमें टाइल्स लगाना है तो इसका मतलब उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ अपना हॉल इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 10। 15 10 जा 150 स्क्वायर मीटर, 150 स्क्वायर मीटर ये हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब 1 स्क्वायर मीटर की टाइल्स लग रही है तो कितनी टाइल्स लगेगी? टाइल्स आर ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, टोटल एरिया हमारा 150 स्क्वायर मीटर का है। ध्यान समझो, टोटल एरिया हमारा जो हॉल का है वो 150 स्क्वायर मीटर का है, और एक टाइल जो है वो 1 स्क्वायर मीटर की साइज है। तो टोटल टाइल्स कितनी लगेगी? देयरफॉर टोटल टाइल्स विल बी, टोटल टाइल्स कितनी होगी भाई? एक टाइल्स की साइज 1 स्क्वायर मीटर है और टोटल 150 स्क्वायर मीटर है हमारा, तो टोटल टाइल कितनी होगी? 150 होगी। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ 1 टाइल दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ 1 टाइल हमें दिया गया है। इफ ईच टाइल कॉस्ट रुपीज 50.50 रुपीज। ठीक है, 50.50 रुपीज। तो हमें बताना है टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल। तो कॉस्ट ऑफ 150 टाइल इज इक्वल टू 15.50 मल्टीप्लाइड बाई 150। इसको सॉल्व कर लो और जो आंसर आएगा वही रुपीज में होगा और वही अपना आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये कर दें हम ही। चलो हम ही कर देते हैं भाई। 15.50 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0, 5 0 0, 5 5 25, 5 5 25, 27, 5 1 5 2 7, 1 0 0, 1 5 5, 1 5 5, 1 1 0 0 5 12 13 और 2। ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2325 रुपीज। ये अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट से लेकर के 8th क्वेश्चन तक हमने यहां पर सॉल्व करके तुम्हें दिखा दिया है। ठीक है, अब भाई साहब आ जाते हैं होमवर्क पे। तो काम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितना भी हमने इस स्लाइड्स वगैरह में लिखवाया है इसको अच्छे से समझ करके अपनी कॉपी में लिख लेना। जो बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ा हुआ है हमने पूरा नहीं किया है, सॉल्व करने के लिए तुमको दे दिया, उसको सॉल्व कर लेना। प्लस 9th और 10th इस एक्सरसाइज में 2 सवाल और बच रहे हैं, 9th और 10th, उसको खुद से सॉल्व करो।
ठीक है, ये काम हो जाएगा इस एक्सरसाइज का। और दूसरा रिवीजन में जो तुम्हारा रहेगा, इस एक्सरसाइज 8.3 के पहले जितनी भी एक्सरसाइज हैं 8.1, 8.2, जिसको अभी तक अपनी बुक में तुम फिल नहीं किए हो, उसको भी फिल करके टाइमली 7 बजे तक हमें भेज देना। ठीक है, तो इतना तुम्हारा काम रहेगा। और याद करने वाला भी करो, क्योंकि अब तुम्हारा पीरियड 2 बहुत ही नजदीक है, तो सब चीजें जल्दी जल्दी याद करो। और जो भी चीजें याद कर लेते हो वो हमें भेजो और शाम को सुना दो। ठीक है, तो इतना ही काम रहेगा तुम्हारा। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।